सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। ये वीडियो जो होने वाली है ये होगी पार्ट 2 ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंसेस और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपने लिए, लाइक कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें कस्टमर बेस अर्न करना है, इंक्रीज करना है। तो ये कौन से गोल्स है, कौन से एम है, कौन से टारगेट है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उन गोल को सेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस का गोल है कि हमें वॉल्यूम सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से या मोर 20% और इंक्रीज करना है। तो यहां पर उस गोल को सेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी? मैनेजमेंट। उस गोल को अटेन करने के लिए, दैट इज अचीव करने के लिए, उसको एकम्प्लिश करने के लिए उस गोल को भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग एंड अटेनिंग, एकम्प्लिशिंग और अचीविंग योर गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है इसके बाद कि हम देखते हैं, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी देखें तो क्या होता है ना कि जो बच्चा बिल्कुल पास होने के लाले पड़े होते हैं उसे, और वो एकदम से टारगेट बना ले कि मुझे तो इस क्लास में टॉप करना है। सो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड जो बिल्कुल पास भी नहीं हो पा रहा है और उसको टॉप करना है। आपको अपने गोल्स जो सेट करने हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, बहुत ही रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। ठीक है, ऐसे गोल्स जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यस, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मतलब कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलेगा वो उसी को सक्सेस मिलेगा। बट आपको अपना जैसे कि हवा में तीर नहीं मारना है। योर गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। आपको टॉप करना है, आप अच्छे मार्क्स से पास होने की कोशिश करो। पहले स्टेज पे आप अच्छे मार्क्स से पास हो और मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करते करते यू कैन ऑल्सो टॉप। आपके गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है, उसको भी अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने हैं। वो बिल्कुल प्रॉफिट, ना ही वो लॉस कमा रहा है ना ही वो प्रॉफिट कमा रहा है, और वो सोच रहे कि भैया मुझे अपने सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसको इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स अ टाइम, है ना। तो देखो, अगर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज हम अपने गोल्स रियलिस्टिक सेट करेंगे तभी अचीव कर पाएंगे। सो उन गोल्स को सेट करना और उन गोल्स को एकम्प्लिश करना इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है? हमारे पास। तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ हो, तो गोल सेट करना और उनको एकम्प्लिश करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी ही है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसकी है? मैनेजमेंट की है। ओके, तो अगर अब मैं बात करूं, दैट इज टू फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिल करना है हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के। हम देखो, हमने ऑर्गेनाइजेशन खोली, हमने इतना बड़ा बिजनेस खोला है, तो हमने भैया पैसे कमाने के लिए बिजनेस खोला है, हम यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे। दैट इज टू फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को या किसी भी मटेरियल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में ऑप्टिममली उसको यूटिलाइज करना है। दैट शुड बी अ एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि भैया हमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, चाहे वो ह्यूमन के टर्म्स में हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, हमें उनका बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है और उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज भी करना है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखूं तो उसके 3 हैं। दैट इज आपका प्रॉफिट, सर्वाइवल और आपका है ग्रोथ। अगर मैं सर्वाइवल की बात करूं, सबसे पहले तो यू आर वेरी न्यू इनटू द मार्केट। आपको अपना बिजनेस खोले तो एकदम से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आपको मार्केट में सर्वाइव होने में टाइम लगेगा। यू हैव टू फर्स्ट सर्वाइव इन योर मार्केट, उसके बाद ही आप अपना एम बनाओ या मोटिव बनाओ प्रॉफिट्स कमाने का। पहले मार्केट में सर्वाइव तो कर लो, उसके बाद प्रॉफिट कमाना। सर्वाइवल का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है टू कवर अप द कॉस्ट।
सरवाइव कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अपनी कॉस्ट कवर अप करनी है। एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए लग रहा है, तो एटलीस्ट उस 100 रुपए को तो तुम कमा पाओ, इतना प्रॉफिट कमाना है, राइट। अगर अब मैं बात करूं कवर अप कॉस्ट में, मतलब जब आप सर्वाइवल के स्टेज में हो तो आपको अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट वाला सिचुएशन रखना। आप प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, लॉस भी नहीं कमा रहे, ऐसा सिनेरियो रखो। लेकिन उस पॉइंट पे आपको ये सिनेरियो नहीं रखना, ये एम नहीं रखना कि भैया मेरे को प्रॉफिट कमाना है। आपका एम शुड बी टू सर्वाइव इन द मार्केट, एक अच्छी गुडविल बनाना मार्केट में, सर्वाइव करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेरी न्यू बिजनेस, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं सर्वाइवल की, तो आपको अपना कॉस्ट कवर अप कर लेना है, ठीक है। अगर कॉस्ट कवर अप कर लोगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे। जब आपने कॉस्ट कवर अप कर ली तो सेकंड आप उसको अपने प्रॉफिट्स में अर्न कर सकते हो। मतलब आपने कॉस्ट कवर अप कर ली तो नाउ यू कैन जंप इनटू योर अर्निंग स्टेज ऑफ योर प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर अगर मैं आपकी बात करूं प्रॉफिट्स की, तो देखो सर्वाइव हो गए, अब प्रॉफिट कमाने की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद है कि प्रॉफिट। देखो आपने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अब आपका यही तो एम नहीं रहेगा ना कि मुझे सिर्फ सर्वाइव ही करना है। नाउ योर एम वुड बी कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूं, अब सर्वाइव बहुत कर लिया, नाउ आई हैव टू अर्न प्रॉफिट्स, है ना। तो ये एम होगा आप लोगों का। फिर है कि ग्रोथ करना है। ग्रोथ बोले तो देखो आपने सर्वाइव कर लिया, आपने प्रॉफिट्स कमा लिए, नाउ इट्स टाइम टू एक्सपैंड योर ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस टर्म्स। आपके एम्प्लॉयज के टर्म्स में हो गया, आपको अपने प्रोडक्ट्स इंक्रीज करने हैं, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है, आपको कस्टमर बेस एक्सपैंड करना है, आपको जियोग्राफिकल लोकेशन एक्सपैंड करनी है। सो ग्रोथ में वो सारी बातें आ जाती है। सो नॉट ओनली सर्वाइवल और नॉट ओनली प्रॉफिट इज इनफ, आपको ग्रोथ भी करनी है, ठीक है। और प्रॉफिट में एक और ये पॉइंट है कि भैया यहां पर मैनेजमेंट को भी एक ध्यान रखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सही से पैसे कमा पा रही है कि नहीं कमा पा रही। प्रॉफिट्स अर्न करने का भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस is earning profits or not, a suitable profits or not। फिर है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इसके साथ हमेशा एक लाइन यूज करती हूँ, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर सोसाइटी। इस बात को हमेशा याद रख लो, ठीक है। नॉट फॉर अस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ना ही उनके लिए गोल्स है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स है। ये गोल्स किसके लिए हैं, सोसाइटी के लिए। आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो किसी भी टर्म में, ह्यूमन में, मटेरियल में। आपका एक फर्ज बनता है, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको इन रिटर्न कुछ प्रोवाइड करो, ठीक है। आप उनको कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिन जिन को याद है वो प्लीज डू कमेंट कि हाँ क्लास 11th में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, इफ यू गेट अ नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्यूटी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली यूजिंग who resources, मतलब which society's resources, that is society ना, उस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। रिसोर्सेज यूज किसके कर रहे हो, who are the ones जिनका आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, that is society। तो उनको इन रिटर्न कुछ तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो आप बहुत सारे टर्म्स में उनको दे सकते हो, मतलब उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे टर्म्स में प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि टैक्स टाइम पे दे सकते हो, अपना क्या कह सकते हो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन, जो लोग फिजिकली कैपेबल नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। फिर तुम्हारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑफ प्रोडक्शन यूज कर सकते हो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। सो देयर आर वेरियस techniques, or there are various ways from which you can fulfill your social responsibility। और इस social responsibility को fulfill करना it's very important for every business organization। तो देखो आजकल हर एक business एक social cause से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो इतने सारे profits कमा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो इतने profitable हैं और उनकी गुडविल स्ट्रांग है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं आपके मामा अर्थ की, वो एक सोशल कॉज से जुड़ा हुआ है कि भैया हमें इतने पेड़ उगाने ही उगाने। सो इफ यू
सी अराउंड योर सेल्फ, जितने भी बिजनेसेस है सारे एक सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सोशल कॉज, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो कुछ बिजनेस इसलिए भी प्रॉफिटेबल है, वो उनके बिजनेस में कुछ नहीं है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो एकदम विल्ला सा है, उनके प्रोडक्ट में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल धेले का वो प्रोडक्ट नहीं है, बट वो एक सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो आपको ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज द गवर्नमेंट, बिकॉज द पब्लिक इज विद यू। इसलिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं आ जाऊं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये है किनके लिए? पर्सनल मींस जो पर्सनल फॉर मी, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सबके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं अगर किसी जॉब को एक्सेप्ट करती हूँ तो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। किसी को अपनी बहन की शादी करवानी है, उसके सर पे उस चीज का बोझ है तो उसे वो जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ी। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, किसी को भैया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी को एक स्टेटस के लिए जॉब करनी है। सो सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, बट जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके ही होते हैं ना पर्सनल रीजंस। हमारे भी पर्सनल रीजंस होते हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? टू अर्न अ गुड जॉब, टू अर्न अ हेल्दी लिविंग, टू अर्न अ गुड लाइफ, राइट? क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि भैया आगे जाके हम सुखी रहे, है ना। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी यही है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए। फिर माइंडसेट की मैं अगर बात करूं तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं ना लोग, उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड। और ये कौन करेगा? दैट इज मैनेजर। मैनेजर हैज टू मेक देम अंडरस्टैंड द एम्प्लॉइज कि दे हैव टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देयर प्रायोरिटी शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉट देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं एक बहुत ही क्विक एग्जांपल देती हूँ, आपका कोविड में, बिफोर इन योर कोविड डेज, बहुत आपके जो भी सिबलिंग्स हैं या जो भी सिस्टर्स है या जो पेरेंट्स है जो वर्किंग है, उनकी सैलरी हाफ कर दी गई थी। मतलब दे वर गेटिंग 50% ऑफ देयर सैलरी, द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग देम 50% ऑफ देयर सैलरी। व्हाई? क्योंकि उस वक्त पे ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है ना। ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो उनको कहां से सैलरी दे देगी? अगर मैं आफ्टर कोविड डेज की बात करूं, उसके बाद उनको 100% उनका मिला ना सैलरी। दे आफ्टर कोविड दे स्टार्ट रिसीविंग देयर 100% ऑफ देयर सैलरीज। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस अपना गोल्स अचीव कर पा रही है, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट्स कमा पा रही है, इसीलिए उनको 100% सैलरी पे हो रही है ना। तो पॉइंट इज दिस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे तभी ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पाएंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्याण होगा तो उन एम्प्लॉयज का भी कल्याण। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत हर एक इंसान के अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं। दैट इज आपका फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स। तो सबसे पहले मैं अगर फाइनेंशियल नीड की बात करूं तो फाइनेंशियली 99% ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, 99% की नीड क्या होती है? फाइनेंशियल। उनको बोनस चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। दे हैव दिस फाइनेंशियल नीड। फिर अगर मैं सोशल नीड की बात करूं, सोशल नीड में आपका पीर रिकॉग्निशन। जिस मतलब आपने कुछ करा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन आज सक्सेसफुल है आपके वजह से, तो यू वांट कि भैया मुझे पीर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। जितने मेरे कलीग्स हैं उन सबके सामने मेरे को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। एवरीबडी शुड अप्रिशिएट मी। सबको पता होना चाहिए कि भैया इस बंदे में बहुत दम है। तो ये चीज जो है ये सोशल नीड होती है कि यू वांट दैट पीपल रिकॉग्नाइज यू, यू वांट पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, यू वांट टू बी फेमस, राइट? ये एक सोशल नीड है एंड एवरीबडी हैज सच सोशल नीड। जिनको ये बहुत सारे मतलब लोग हैं जिन दे आर वेरी उनको रिकॉग्निशन चाहिए ही चाहिए। मतलब दे आर वेरी डेस्परेट अबाउट बीइंग फेमस इन फ्रंट ऑफ देयर कलीग्स, राइट? तो यही है सोशल नीड्स। और
That's why anybody who subscribes to our channel, that is our Naz. वो हमारा गुरूर है, that is our pride. फिर है हायर लेवल नीड्स. आपकी फाइनेंशियल नीड्स हो गई, सोशल नीड्स हो गई, कुछ हायर लेवल की नीड्स भी होती हैं, जैसे कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट. मतलब ग्रोथ आपकी पर्सनालिटी में और डेवलपमेंट. ठीक है, तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है. एंड आज के टाइम पे तो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है. इट रियली मैटर्स अ लॉट. तो ये थे हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स.